बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। What people? Shocking. और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग कोई इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं, हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाकर जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके बाद से तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। और इसकी शुरुआत सवाल की मैं करूंगा आपके ट्वीट से। आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के कई मतलब निकल रहे हैं यहाँ पे। ट्वीट किया है आपने कि इसको कहते हैं घुस के मारना। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। आते जाते उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कि दो कान के नीचे भी हमारे लगा दी। ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं। उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। लाइक खुद सोचे यार, हमारे मुल्क में आके हमें जलील। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो सेलेक्ट कर दिया गया है। यानी कि पहले भी शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री था और अब भी शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनेगा। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने और शहबाज शरीफ की पार्टी ने एक साथ गठबंधन करके पाकिस्तान के अंदर सरकार बना ली है। अब मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनते ही उसने तुरंत ही कश्मीर मुद्दे पर बात की, जिसमें उसने कहा कि अब हम 2030 तक यूनाइटेड नेशन के सदस्य बनेंगे और कश्मीर हमारा है तो और उसे लेकर रहेंगे। कुछ इस तरीके की बात शहबाज शरीफ ने की है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान की औकात दिखाई गई जब पाकिस्तान, क्योंकि अब चाहता है पाकिस्तान के भारत से ट्रेड उसकी स्टार्ट हो जाए। सन 2019 में कोरोना से पहले खुद पाकिस्तान ने ही भारत से ट्रेड बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उसके अंदर भुखमरी सी आ गई है। जो चीज़ उसे पहले भारत के अकॉर्डिंग, भारत के रेट के अनुसार मिलती थी, वो अब उसे दुबई के रास्ते से घूम कर आती है और वही चीज़ वो डबल और तिगुने रेट पर हो जाती है। और पाकिस्तान को भिगो कर जूते लगे हैं। उन्हें 26/11 हमला भी याद दिलाया गया, उन्होंने ट्रेड क्यों बंद की थी ये भी याद दिलाया गया। बॉर्डर पर जो वो बार बार गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत तरीके से सीज़ फायर करते हैं, उनको वो भी याद दिलाया गया। यानी कि सब कुछ उनको याद दिलाया गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सिर जो है झुका हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम जिसे सिर्फ़ और सिर्फ जहालत सिखाई हुई है, वो भी अब भी, यानी कि इतना घुटनों में आने के बावजूद भी उनको सिर्फ और सिर्फ जहालत ही उनके दिमाग में भरी हुई है। और वही जहालत सामने आपने क्लिप्स में देख भी ली होगी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर बताना है कि क्या भारत ने सही किया। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे, एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके। और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। I mean, it was really unexpected because mostly हम
जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें, ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। सेम विथ मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स, एक्सेप्ट मे बी अक्षय कुमार, एक्सेप्ट मे बी अ फ्यू, बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ये ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें, और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फेस्टिवल जो है वो हो रहा था, बल्कि जिसमें इंडिया से जो बड़े मारूफ और नाम हैं, राइटर हैं, लिरिस्ट हैं, जावेद अख्तर साहब, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फतेह अली खान के और मेहदी हसन के बड़े बड़े शोज़ कराए, और लेकिन पाकिस्तान ने कभी लता जी का शो नहीं कराया। और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग कोई इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। बिरसाब, ये बात आज आपसे करनी है कि ये पहले सरकारें बात करती थी, तो क्योंकि सरकार बात करना बंद कर दी है, तो अब जावेद अख्तर साहब की ये जो बात करना है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि एक तो कभी हमारे लोग आते जाते नहीं हैं, दूसरा हमने कभी इंडिया से किसी को इनवाइट ही नहीं किया। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि सिर्फ ये इंडियंस की जॉब है। तो क्या पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमेशा डरता रहता है कि इंडिया से कोई बंदा ना आए, और अगर आ ही गया है तो अब ये बात होगी, तो हाउ डू यू सी दिस? ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं वैसा। बिल्कुल सही बात है जनाब। असल में इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनमें से कोई एक बात भी नहीं जो नई हो या ऐब की हो। उन्होंने ये बातें तो पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर समेत जो है, और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बम्बई के वाक़े का ताल्लुक है, तो उन्होंने इस पे बार-बार जो है वो बात की है, जिस पे पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हुई थी। नवाज़ शरीफ पे आपको पता है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो अपोज़िशन लगा रही है वो यही है कि नवाज़ शरीफ ने कहा था कि ये आदमी जो है वो यहाँ से गया था जिसने बम्बई अटैक किए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जावेद अख्तर की बात है वो तो फिर उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जो जावेद अख्तर साहब ने किया क्या वो बिल्कुल सही किया, ये भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर देनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए